आप सब, मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा, आपके अपने चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यूजीसी नेट के हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है वो सभी के लिए कॉमन होता है, जबकि सेकंड पेपर हर किसी का डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कौन सा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का बनता है। जो हमारा फर्स्ट पेपर यानी कि जिसको हम जनरल पेपर बोलते हैं, वो हमारा 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, और उन 50 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स होते हैं। ओके, सेकेंडली जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से हमने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बेस पर हम लोग उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लाइक मैंने कॉमर्स से किया था तो कॉमर्स डिपार्टमेंट से करेंगे, बट मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगी, सेकंड के रिगार्डिंग नहीं। ओके, क्योंकि फर्स्ट के रिगार्डिंग क्या है कि वो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो पहले हमें क्या जानना है, यूजीसी नेट है क्या। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एनटीए के थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एक पर्सन के अंदर प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी है या नहीं, हम वो चेक करते हैं किसके थ्रू, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के थ्रू। इससे क्या होता है, हम लोग प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे ही होंगे, साथ साथ हमें पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ओके, अगर हम लोग इसमें जेआरएफ कर लेते हैं तो मतलब अगर जनरल रिसर्च फेलोशिप को अगर हमें मिलती है तो हम उसके मतलब पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल होंगे, जिसमें हमें गवर्नमेंट जो हमारी हेल्प करेगी हमारे रिसर्च वर्क के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा पेपर फर्स्ट है यानी कि जनरल पेपर, उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। ओके, और मेन सब्जेक्ट अब हम देखते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है जो हमारे फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 1 क्या होता है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हिंदी में हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर हमारा सिलेबस होता है कि हमें स्कूल में मतलब बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, लेडी स्टाफ बेस्ट होता है या फिर जेंट्स स्टाफ। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड देखते हैं, जो हमारे शोध अभिवृत्ति, इसको हम लोग हिंदी में शोध अभिवृत्ति बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ों को मतलब जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं उनका रिसर्च करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी कौन कौन सी टेक्निक्स वगैरह जो हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 3, जो कि कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमारा माइंड कितना चलता है, हम उसमें मतलब हमें एक इसमें पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकाल के बताने होते हैं। ओके, फिर हमारा आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है, हमारा मतलब मैथ्स के अंदर कितना इंटरेस्ट है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं लाइक परसेंटेज वाले, रेशियो वाले, और भी काफ़ी सारे। ठीक है, फिर आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने माइंड का यूज़ करते हैं, उसमें कोई ना कोई मतलब टेक्निक का यूज़ करते हैं। युक्त तर्क बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपनी मतलब युक्तियाँ यानी कि प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं। जैसे कि हम लोग सीटिंग प्लान देखते हैं, या फिर वो जो डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं और दिशाओं वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमारे लॉजिकल के अंदर आते हैं, या ब्लड रिलेशन वगैरह आते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, हमें बहुत सारा डाटा दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो वाले हमको निकालने होते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों की व्याख्या, और ये हमारी यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 8 आईसीटी होती है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि हमारे लाइफ में कंप्यूटर का क्या महत्व है। हमारे यहाँ जो हम लोग फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर जो आजकल हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं, तो ये सभी क्या है, यूनिट नंबर 8 के अंदर हम लोग करते हैं। फिर आता है यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या होता है, लोक विकास और पर्यावरण, यानी कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को कैसे लेकर चलते हैं, उसको हमारे यहाँ मतलब किस किस वजह से हार्म वगैरह हो सकता है। फिर यूएनडीपी ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या क्या है और वो कब तक अचीव करने हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट नंबर 9 में पढ़ते हैं। फिर हमारी यूनिट नंबर 10 आती है, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली, कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का है। नंबर एक बात ये और कि हमारा जो
जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। ओके, तो ये मतलब इन चीज़ों को हम लोग, ये हमारा सिलेबस आता है जो पेपर फर्स्ट के अंदर आता है, ये वाली यूनिट्स जो है वो आती हैं। उसके अलावा इनका डिटेल्ड सिलेबस हम लोग अपनी क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मे भी सिलेबस समझ आ गया होगा। ये हमारे यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर यानी कि जनरल पेपर का सिलेबस है। इसमें क्या होता है, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर मान लो किसी यूनिट 6 आते हैं तो उससे अदर यूनिट से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, तो हर यूनिट के 5 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि एक यूनिट से आपके 10 मार्क्स बनते हैं। ओके, टोटल हमारी कितनी यूनिट हैं, 10 यूनिट है, यानी कि 100 मार्क्स हो गए और 50 क्वेश्चंस हो गए इन यूनिट से। तो हमारा फर्स्ट पेपर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो आपका मेन पेपर रहता है वो ये होता है जिससे आपने अपने फॉर्म को अप्लाई किया है। कॉमर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, यानी कि जिसमें आपने अपना BA MA MCOM या MSc किया हुआ होगा, उसी जिससे आप नेट का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वो सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने मेन सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताएंगे। और मेरा आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।